जय गुरु जी। संगत जी, आपका स्वागत है गुरु जी के चैनल गुरु जी सत्संग विद गौरव प्राची में। इस चैनल के माध्यम से हम गुरु जी के ब्लेस सत्संग आप तक पहुंचाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे हम जब भी नए वीडियो को अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप गुरु जी के ब्लेस सत्संग सुन पाए। और संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी हुए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर हमें लिखकर या क्लियर ऑडियो में भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग करूंगी गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये शुक्राना मैं वीरवार को कर रही हूँ और रात को ही कर रही हूँ संगत जी। 9 ही बज गए हैं संगत जी, पूरे 1 मिनट कम था। तो शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरु जी मुझे भाव डाल रहे थे कि पुत्र शुक्राना कर। और अभी गुरु जी का एक टेलीपैथी मैसेज आया, मैं तो कब से तैयार बैठा हूँ तुम्हारे घर आने के लिए। और ना तो मंत्र जाप कर रही है, ना तो मेरी ब्लेसिंग्स को शेयर करती है और ना ही शुक्राना करती है। तो शुक्राना मेरे गुरु महाराज, आपके बिना ये शुक्राना नहीं हो सकता। आप करवाते हो तभी शुक्राना होता है। कौन सी नेगेटिविटी है, कौन सी क्या है मुझे नहीं पता। अमावस्या से लेकर अब तक संगत जी मेरी हेल्थ नहीं ठीक है, बस बहुत लो फील कर रही हूँ। और गुरुजी जानते हैं क्या प्रॉब्लम है, क्या मुझे हो रहा है, किस परेशानी में हूँ मैं, और इस टाइम किस कष्ट में हूँ। गुरुजी जानते हैं संगत जी, बताने की ज़रूरत नहीं है। अब गुरु महाराज ही जाने कि उस तकलीफ से, उस कष्ट से मुझे कैसे निकालना है। और संगत जी, गुरु जी का एक सत्संग आया और थंबनेल इतना प्यारा सा था कि तू अपना ध्यान नहीं रखती है, सबका रखती है, और मेरे सब रूप के आगे ये चीज़ रख के तू पी ले। और संगत जी, मैंने वो सत्संग सुना, वो मेरे लिए ही था संगत जी। क्योंकि उसमें आंटी जी अपना सत्संग सुना रहे थे कि उनके बेटे को लग गई और उनको गुरुजी ने बोला कि हल्दी में मतलब दूध में हल्दी डाल के मेरे सब रूप के आगे रख के वो वीक में 2 टाइम ले लो। तो संगत जी, ये मुझे अपने लिए भी लगा, क्योंकि मेरी भी कंडीशन कुछ ऐसी ही है पेट से लेके। और इसके लिए मुझे गुरुजी ने उपाय भी देखो कैसे बता दिया। इस तरह गुरुजी हमारे दिलों में ही रहते हैं, हम कुछ बोले ना बोले, गुरुजी तो इस घर में है, इस दिल में है संगत जी। गुरुजी को हर पल-पल की खबर है। वो आंटी जी कितना सत्संग प्यारा सा सुना रहे थे कि शिव जो है, जब हम ध्यान करते हैं गुरुजी का अपने मतलब के लिए या अपनी मनोकामना पूरी कराने के लिए, ये कर दो, वो कर दो, किसी न किसी मकसद के लिए ही हम मंत्र जाप भी करते हैं संगत जी, सही बात है। लेकिन जब भगवान ध्यान में होते हैं तो उन्होंने बताया कि वो अपने भक्तों को वो कोई कष्ट में ना हो, उनका ध्यान रखने के लिए ध्यान में रहते हैं। तो कितनी बड़ी बात है कि हमारे गुरुपा, हमारे महाशिव अपने हर एक भक्त को ब्लेस करते हैं, हर टाइम, हर वक़्त। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, आपने संगत बनाया जो आपने, उसका शुक्राना, अपनी चरण शरण लगाने का शुक्राना, हर पल का, हर श्वास का शुक्राना जो आप दे रहे हो संगत जी। मैं नहीं जानती कि मेरे कितने कर्म माड़े हैं और कितने मैं और कर रही हूँ और जाने-अनजाने में करे जा रहे हैं संगत जी, हमें नहीं पता है। अपनी वाणी से या जाने-अनजाने में हम कितने, जैसे चलते भी हैं तो पाँव से कितनी चींटियाँ या क्या-क्या कुछ कुचल देते हैं, नहीं पता। तो इस तरह हमारे कर्म बनते रहते हैं। लेकिन गुरुजी ने समझाया है कि अपने जो गुनाह हुए हैं, जो हो रहे हैं, हर गुनाह की माफ़ी माँग लो भगवान से। वो बख्शनहार हैं, बख्शेंगे। तो बख्शना मेरे दाता, जाने-अनजाने में जो भी भूल कर रही हूँ या हुई है, वो आप जानते हो। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना। और हर बड़ी से बड़ी मुसीबत से निकालने का शुक्राना, जो कि उपाय भी बताते हैं मेरे गुरु महाराज। और नेगेटिविटी भी, जैसे मैं बता रही हूँ, अमावस्या से लेके अभी तक चल ही रही है और मैं किसी न किसी प्रॉब्लम में हूँ। कभी थोड़े पल के लिए अच्छा महसूस करती हूँ, थोड़े ही पल में फिर वहीं चले जाती हूँ। अब जब तक इस प्रॉब्लम से पूरा बाहर निकल के नहीं आऊँगी, तो गुरु महाराज, आपकी बेटी ऐसे ही रहेगी, कुछ न कुछ चल ही रहा है।
पर शुक्राना है मेरे गुरु महाराज, आप जानते हो क्या सही है, क्या गलत है, और जो भी आप करवा रहे हो, जो भी मेरे साथ हो रहा है, आप उसका समाधान भी मुझे बता देते हो। और ड्रीम में भी गुरुजी बहुत कष्ट कटवा रहे हैं संगत जी। मैं दोपहर को सोई थी, तब भी गुरुजी की गद्दी मुझे दिखी और एक गुरु संगत और उनकी बेटी दिखी। तो पता नहीं मैं इसका क्या इंडिकेशन समझूँ। गुरु महाराज ने वो दिखा के बस मुझे इतना समझ आया कि गुरु महाराज अगर ड्रीम में दिखे हैं तो मेरा बहुत बड़ा कोई कष्ट गुरुजी ने काट लिया है। क्योंकि गुरुजी ने सत्संग में सुनाया कि गुरुजी ड्रीम में ही हमारा बहुत बड़े से बड़े कष्ट होते हैं वो ड्रीम में कटवा देते हैं संगत जी, ड्रीम दिखवा के ही। तो शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। और मैं गुरुजी से बोल रही थी कि गुरुजी, जो मैंने ड्रीम में देखा बहुत भयानक था। आप जानते हो मैंने क्या देखा ड्रीम में, तो वो ऐसा कभी हो ना। तो जो भी है अब वैसे ही सारा सॉल्व हो जाए ये प्रॉब्लम। तो मेरे गुरु महाराज ने उसका भी सॉल्यूशन आज बताया आंटी के माध्यम से कि गुरुजी ड्रीम में जो दिखाते हैं वो कष्ट हमारे कटवा देते हैं ड्रीम के माध्यम से। तो शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। आपकी बच्ची यही सोच रही थी कि गुरुजी पता नहीं कितने गुनाह कर देते हैं जाने अनजाने में, मैं क्या शुक्राना करूं, किस चीज़ का शुक्राना करूं। बस एक शुक्राना है मुझे पता कि मैं आपने जो इतने कर्म कष्ट कटवाए हैं, अपनी चरण शरण लगाया है और सही मार्ग पे आप चलाने की सद्बुद्धि डाल रहे हो अपनी इस बच्ची को। बस यही शुक्राना है मेरे पास। और हमेशा आपके शुक्राने आपकी बेटी करती रहे। हर पल, हर सांस से आपकी बेटी आपका शुक्राना करते रहे। और आप जैसे इस पूरे परिवार को सँभाल रहे हो, मेरे मायके वाले को, मेरे ससुराल वाले को, इस घर के हर सदस्य को शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरु महाराज। आपकी बेटी दिल से शुक्राना करती है मेरे गुरु महाराज। हर मुसीबत से बचाया है मेरे गुरु महाराज ने संगत जी। मुसीबत आने से पहले ही उस मुसीबत का हल गुरुजी किसी न किसी माध्यम से सुनवा देते हैं, करवा देते हैं। सत्संग के माध्यम से बहुत सारे उपाय करवा के भी गुरुजी ने बहुत बड़े-बड़े संकट आने से पहले ही इस घर से जो भी बलाएँ आने वाली होती हैं वो ख़त्म करवा दी हैं। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना। और कितने सारे कष्ट तो संगत जी गुरुजी ने सत्संग सुना के, सत्संग करवा के, लंगर प्रसाद जो खिला के, लंगर में सेवा करवा के, सत्संग में बुला के, कितने सारे कष्ट हमारे कटवा रहे हैं गुरु महाराज। हम नहीं जानते गुरुजी की प्लानिंग को, कब क्या हमारे लिए सही है, क्या हमारे लिए गलत है। अब इतना पता है कि जो भी हो रहा है, जैसे कि आंटी सत्संग में सुना रहे थे कि हमारी पूरी लाइफ को रेगुलेट गुरुजी ही कर रहे हैं संगत जी। क्योंकि गुरुजी ने हमें संभाला हुआ है, गुरुजी के चरणों में हम हैं। तो गुरुजी अपने भक्तों को कभी किसी मुसीबत में नहीं पड़ने देंगे। उसका समाधान गुरु महाराज किसी न किसी माध्यम से करवा देते हैं। तो शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना। आज आपकी बच्ची के पास सिर्फ और सिर्फ शुक्राना है। दिल से शुक्राना है मेरे गुरु महाराज। हर बड़ी से बड़ी मुसीबत से बचाने का शुक्राना, हर बड़े से बड़े कष्ट से बचाने का शुक्राना। और जो भयंकर हम पे आए दिन गुरु महाराज कष्ट आ रहे हैं, ब्लैक मैजिक हो रहे हैं, गुरुजी बता रहे हैं वो करने वाले नहीं रुक रहे हैं। वो मैं महसूस कर पा रही हूँ। जो मेरी हेल्थ है इस टाइम, शायद मेरे कुछ अपने कर्म भी हैं, लेकिन करने कराने वालों का भी ज़ोर है इसमें, मैं मानती हूँ। तो शुक्राना मेरे गुरु महाराज, आप इन सब से भी हमें बचा रहे हो और उनको भी सद्बुद्धि दो कि वो ऐसा ना करें। वो जो कोई भी हैं गुरुजी बताते भी हैं, सुनाते भी हैं, वो नहीं रुक रहे हैं, लेकिन गुरुजी ये भी बोलते हैं कि अब वो नहीं बख्शे जाएंगे। तो शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, स्वां स्वां शुक्राना, हर पल शुक्राना। इसी के साथ संगत जी आज का शुक्राना मैं यहीं तक रखूंगी। कल मेरे गुरु पिता चाहेंगे तो उनकी बेटी फिर से शुक्राना करेगी। अभी गुरु जी का मंत्र जाप कर लेते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग करूंगी गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी ये शुक्राना मैं दोपहर को कर रही हूँ। आज मंगलवार है संगत जी। गुरु जी हमेशा कहते हैं कि मंगलवार को शुक्राना करने से सब काम मंगल ही मंगल, हमारे हर काम में जो है मंगल ही मंगल होते हैं। तो इसलिए मंगलवार को शुक्राना अवश्य करना चाहिए। लेकिन
संगत जी गुरुजी का तो हर हर दिन ही गुरुजी का दिया हुआ है, गुरुजी का ब्लेस करा हुआ है, इसलिए हर पल हर क्षण गुरुजी का शुक्राना हमें करना चाहिए। शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज। संगत जी गुरुजी का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्राना है, दिल की गहराइयों से शुक्राना है, जो कि गुरुजी ने एक धार्मिक यात्रा ब्लेस करी, मुझे सत्संग सुना रहे थे, लेकिन मतलब एक समझो कि आप मेरे लिए सरप्राइज़ ही थी वो यात्रा, क्योंकि मुझे नहीं पता था। मेरी भाभी आई पहले दिन और रात को भाभी मैं और मेरे हस्बैंड बैठे हुए थे, तो वो बोलती है कि मैंने इतने साल हो गए मेरी शादी को, मैंने अभी तक पत्नीटॉप नहीं देखा हुआ है। तो कहती है कि मैंने बोला कोई नहीं देखते हैं। तो मेरे हस्बैंड आगे से बोलते हैं कि पता नहीं गुरुजी ने ही बुलवाया, कि कोई बात नहीं कल चलेंगे, क्योंकि मेरे फंक्शन भी ख़त्म हो गए अभी। तो संगत जी बस इतना ही बोला, तो सुबह मुझे नहीं लग रहा था कि वो लेके जाएँगे, 11 साढ़े 11 घर में ही हो गया था। मैंने फ़ोन करा अपने हस्बैंड को और कहते हैं आप लोग रेडी हो गए? तो मैंने बोला हाँ, बस हो ही जाएँगे, आप आ जाओ। तो हम साढ़े 11 पौने 12 तक घर से निकले होंगे संगत जी। गुरुजी को प्रणाम करके गुरुजी को साथ लेके, और मेरा बेटी गई साथ में, बेटा नहीं गया संगत जी, एक ही गाड़ी में हम सारी फैमिली गई। और संगत जी गुरुजी की ब्लेसिंग्स पूरे रास्ते में संगत जी, और गुरुजी ने इतनी प्यारी यात्रा करी कि मैं पत्नीटॉप बोल रही थी। गुरुजी ने तो हमें 4-4 धार्मिक स्थान की इतनी प्यारी-प्यारी यात्रा करवाई, सुध महादेव की, गौरीकुंड की और मानतलाई की। संगत जी इतनी प्यारी यात्रा गुरुजी ने सारे देवी देवताओं की, और अपने बड़ी बात ये है कि गुरुजी ने अपने ही विवाह के स्थान पे गुरुजी ने हमें लिया, जो कि शिव पार्वती का विवाह का स्थान है संगत जी, सुध महादेव। और मानतलाई में इतनी प्यारी सी पार्वती माता की जो है बाल रूप की भी एक प्रतिमा है, और एक शिव पार्वती के विवाह की प्रतिमा, और एक शिव गौरी गणेश की प्रतिमा है। वहाँ एक तालाब है, जहाँ एक कुंड है, जहाँ उनका विवाह हुआ है शिव पार्वती माता का। तो इतना आनंद और इतना अंदर से संगत जी ब्लेस फील कर रही थी कि ये गुरुजी की प्लानिंग होती है, हम नहीं समझ सकते, हम क्या सोचते हैं और गुरुजी हमारे लिए क्या कर रहे होते हैं, क्या प्लानिंग गुरुजी की चल रही होती है, मैं सोच भी नहीं सकती संगत जी। और यही गुरुजी ने सरप्राइज़ दिया, शुक्राना शुक्राना इसके लिए। और पूरे रास्ते में गुरुजी की ब्लेसिंग कबूतर रूप में, एंजल्स नंबर की हर जगह 77 777 संगत जी ये चलता ही रहा साथ में। कभी 6 नंबर की ब्लेसिंग्स होती हैं डबल एंजल्स नंबर की, और कभी 5 की, कभी 4 टाइम 2। संगत जी इस तरह गुरुजी अंग संग सहाय रह के सारी यात्रा जो है गुरुजी ने जो है करवाई संगत जी, उसके लिए शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। और संगत जी सब कुछ होने के बाद संगत जी हम पत्नीटॉप भी गए, और वहाँ से फिर बच्चों को थोड़ा बहुत एंजॉय करवा के, थोड़ा गेम्स वगैरह भी थी था वहाँ, चिल्ड्रन पार्क था संगत जी, वहाँ बच्चों ने गेम वगैरह थोड़ी खेली। और उसके बाद घूमे फिरे, खाया पिया थोड़ा, तो फिर हम रात को घर पहुँचे। फिर मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया संगत जी। और उसके बाद संगत जी जो मुझे टेंशन चल रही थी बहुत सारी, और मेरे गुरुजी कह भी रहे थे कि कोई अटका काम है, तू चिंता मत कर, टेंशन मत ले, वो भी हो जाएगा, तो बस शुक्राना कर। हमेशा गुरुजी की यही मेरे लिए आज्ञा होती है कि तू शुक्राना कर, शुक्राना करना कभी नहीं छोड़ना है। तो संगत जी अभी मैं जैसे ही मेरी भाभी अभी आज अपने घर के लिए निकले, बच्चे भाभी उनको मेरे हस्बैंड छोड़ने गए गाड़ी तक, तो संगत जी बस उनको सी ऑफ करके मैं अंदर ही आई थी, तो सत्संग लगा हुआ था एक, उसमें आज का ही सत्संग था। और गुरुजी ने पहले अमावस्या का सत्संग सुनाया सुबह की। अमावस्या का दिन भारी है, वो करने कराने वाले नहीं रुक रहे हैं। तो मैंने तो गुरुजी के चरणों में सब रखा हुआ है, और मेरे गुरु गुरु महाराज रक्षा कर रहे हैं मुझे। अपने आप पे शायद इतना यकीन नहीं है जितना अपने गुरु पिता पे है। तो संगत जी ये जो भी मैसेज देते हैं गुरुजी के सब सच हैं, ये सब हो भी रहा है, मुझे महसूस होता है। लेकिन मैंने गुरुजी के चरणों में कब से ये चीज़ें रख चुकी हूँ संगत जी कि गुरु महाराज आप खुद ही सँभालो। और संगत जी क्या हुआ कि
गुरुजी का अभी-अभी एक मैसेज आया कि तुम्हारे ही घर के कोई 2 सदस्य हैं, 2 चेहरे हैं ऐसे जो तुम्हें देख के कुढ़ते रहते हैं। बिल्कुल भी खुश नहीं होते, बाहर से दिखाते हैं कि अपनापन दिखाते हैं लेकिन वो तुम्हारे अपने नहीं हैं, साजिशें रचते रहते हैं और नज़रें लगाते हैं लेकिन मैं रोक रहा हूँ, उनकी नज़रें तुम्हारे तक नहीं पहुँच सकती और जो भी वो बुरी नेगेटिविटी करवाते हैं या करते हैं, बहुत दुखी हैं तुमसे, तुम्हारे काम में अड़चनें डालते रहते हैं। लेकिन गुरु महाराज ने कहा कि तू बिल्कुल भी चिंता मत कर, मैं हूँ। तू बस शुक्राना कर, हर पल, हर श्वास का शुक्राना मेरे गुरु पिता, जब से आपने शरण लगाया है, उस पल का शुक्राना, हर पल का, हर श्वास का शुक्राना मेरे गुरु महाराज, इतने बड़े-बड़े कष्ट काटने का शुक्राना। इतनी अंधेरी रात में मेरे हस्बैंड ड्राइव नहीं कर सकते संगत जी, वो दिन में भी ड्राइव करते हैं तो उनको स्पेक्स लगी हुई है संगत जी। लेकिन रात को वो कम ड्राइव करते हैं क्योंकि आगे से जब गाड़ियाँ आती हैं तो लाइट एकदम आँखों पे लगती है तो वो कहते हैं कि मेरा जो है मतलब फ़ोकस नहीं होता है गाड़ी पे। तो संगत जी गुरु महाराज साथ में हों और सब हाथ पकड़ के करवाते हैं। हर जगह गुरुजी ने अपनी प्रेज़ेंस दिखाई है, हर जगह सब कुछ लेके दिया, इतने प्यारे दर्शन, वहाँ लंगर प्रसाद सब कुछ। शुक्राना मेरे गुरु महाराज और जिससे मैं परेशान चल रही थी आज मैं उससे भी फ्री हुई हूँ। हालाँकि वो प्रॉब्लम मेरे गुरुजी जानते हैं और मेरे गुरुजी बता भी रहे हैं कि बहुत माड़े कर्म है, किसी आंटी का सत्संग सुनाया और गुरुजी कटवा भी रहे हैं। हम फिर से नए कर्म बना देते हैं संगत जी, कुछ ना कुछ जाने-अनजाने में भूलें करके कुछ करना पड़ता है ऐसा, कुछ ऐसा भी हो जाता है जो हमें नहीं करनी है फिर भी वो करना पड़ती है ऐसी भूल। तो संगत जी वो सारा कुछ मेरे गुरु महाराज कटवाते हैं, हमारे कर्म इतने कटवा रहे हैं, ड्रीम में इतने बड़े-बड़े सत्संग सुना के शुक्राना मेरे गुरु महाराज। और जो गुरुजी ने आज टेलीपैथी मैसेज करा कि जो 2 चेहरे बताए हैं गुरुजी ने, मैंने सब कुछ गुरु महाराज आपके चरणों में रखा हुआ है, आप खुद सँभालो और सँभाल भी रहे हो। मुझे किसी बात की चिंता नहीं है लेकिन गुरुजी ने बताया आज सत्संग में कि अम्मा मुझसे है और तू थोड़ा बच के रहना और मैं महसूस कर पा रही हूँ, मैं सुबह से ही बहुत लो फ़ील कर रही हूँ संगत जी, मेरी लेग बिल्कुल काम नहीं कर रही है, कमर टूट रही है, पेट में दर्द हो रही है और अभी-अभी जो है वो पीरियड्स प्रॉब्लम भी हुई है। उस बीच मुझे 2-3 दिन संगत जी वैसे भी बिल्कुल वीकनेस होती है कि मुझे बिल्कुल ही होश नहीं रहता है। तो संगत जी सब गुरु महाराज के चरणों में है, गुरु महाराज ने देखना है ये दिन भी मेरे कैसे मैं सँभाल पाऊँ, इतनी शक्ति मुझे देना मेरे गुरु महाराज। शुक्राना मेरे दाता और गुरुजी कहते हैं कि वीरवार को अपने पति की तरफ से शुक्राना कर क्योंकि उस पे बहुत ब्लैक मैजिक होता है और जो है वशीकरण करा हुआ है और तुम दोनों को देख के कोई है जो बिल्कुल भी खुश नहीं होता है और कुछ ना कुछ करवाते रहते हैं कि हम दोनों ना अच्छे से बैठ सकें, अच्छे से ना जाएँ, कहीं ना आएँ। ये सब क्रियाएँ होती हैं, ये गुरु महाराज ने बताया है। लेकिन शुक्राना मेरे गुरु महाराज सत्संग सुना के ही गुरु महाराज बहुत सारे हमारे कष्ट जो आने वाले होते हैं वो कटवा देते हैं और सत्संग जब करवाते हैं, शुक्राना सत्संग जब हम करते हैं संगत जी, उससे हमें इतनी हीलिंग मिलती है गुरु महाराज इतनी हीलिंग देते हैं तभी हम शुक्राना करते हैं, तभी गुरुजी कहते हैं कि सत्संग करने वाले का भी भला और सुनने वाले का भी भला। तो शुक्राना मेरे गुरु महाराज ये सेवा देने का और कल की पूरी यात्रा का शुक्राना तहे दिल से और आज भाभी बच्चों के साथ गई है, वो भी आराम से अपने घर पहुँच जाएँ। शुक्राना उसके लिए भी और एक और अरदास मेरे गुरु महाराज के चरणों में कि मम्मा बहुत बीमार हो गए हैं फिर से, अब क्या नेगेटिविटी आई है, क्या उन पे बार-बार कोई क्रियाएँ कर रहा है, क्या है गुरु महाराज, कैसे कर्म कष्ट हैं, क्या नहीं मुझे नहीं पता। पापा ठीक थे तो अब पापा भी बीमार होने लगे हैं इतने ज़्यादा और मम्मा तो आप सब जानते हो गुरुजी क्या हालत है उनकी। मेरा आपके चरणों में एक ही अरदास है कि मेरे गुरु महाराज मम्मा को हेल्थ बख्शो, वो ठीक रहें, जो भी बुरी नज़रें लगा रहे हैं, जो भी करने कराने वाले कर रहे हैं, उनको सद्बुद्धि दो मेरे गुरु महाराज और मेरी मम्मा को हेल्थ बख्शो मेरे दाता। उनको बहुत ज़रूरत है आपकी। हमेशा अंग संग सहाय रहना मेरे दाता, हमेशा आप अपने बच्चों के साथ जैसे रहते हो वैसे ही हमेशा रहना क्योंकि आपके बिना हम शून्य हैं, हम कुछ नहीं है गुरुपिता, कुछ भी नहीं है आपकी बेटी आपके बिना। आपने इतने सत्संग सुनाए हैं और सब कुछ सबके चेहरे भी दिखा दिए, नाम भी बता दिए, जो भी बुरा कर रहे हैं गुरु महाराज आपने बोला है सबको बख्श और सबको माफ़ कर दे क्योंकि तू किसी के लिए बुरा नहीं बोलेगी।
क्योंकि संगत जी क्या है कि गुरुजी हमारे कर्म कष्ट कटवाते हैं, लेकिन गुरुजी कहते हैं जब हम खुद से किसी के बारे में सोचते भी हैं बुरा या बोलते भी हैं, तो फिर गुरु महाराज कहते हैं कि मेरे को गुरुजी बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि गुरु महाराज कहते हैं आप मेरी संगत हो। तो इसलिए हमें अपने मन से वाणी से कर्म से किसी का बुरा नहीं करना है, गुरु महाराज के चरणों में रखना है। और गुरु महाराज कहते भी हैं कि वो नहीं बख्शे जाएंगे, क्योंकि मैं कब से ये चीज़ देख रहा हूँ कि वो खुद से ही समझ जाए या उनको सद्बुद्धि आ जाए। मैं बहुत सारे मौके भी दे रहा हूँ, लेकिन वो नहीं रुक रहे हैं, तो अब उनको बख्शा नहीं जाएगा। तो शुक्राना मेरे गुरु महाराज, बहुत सारे सत्संग में गुरुजी ने बहुत उपाय भी बताए और बहुत कुछ करवाया भी, और बहुत कुछ बता भी रहे हैं कि यहाँ ये है वो है। गुरु महाराज आपकी बच्ची थक जाती है और आप सब जानते हो कि उसको बोलने की कितनी प्रॉब्लम है, और मैं एक साइड से सुनती हूँ दूसरे साइड से भूल जाती हूँ। तो मेरे गुरु महाराज जो भी जहाँ भी दिखता है, गुरु महाराज आपने खुद भस्म कर देना है इस घर से। और कोई भी नेगेटिविटी जो भी हमारे घर पे थ्रो कर रहा है, गुरु महाराज आप उसको भी सद्बुद्धि दो, और सर्वदा भला करना मेरे गुरु महाराज। और अपना तो बहुत बहुत ध्यान रखना। शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, श्वास श्वास शुक्राना, हर पल हर श्वास का शुक्राना मेरे दाता। इसी के साथ मेरे गुरु पिता, मैं आज का शुक्राना यहीं तक रखूँगी। कल मेरे गुरु महाराज चाहेंगे तो उनकी बेटी फिर से शुक्राना करेगी। अभी गुरु जी का मंत्र जाप कर लेते हैं संगत जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे दाता, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी आइए अब सुनते हैं लास्ट आंटी का सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी गुरुजी का शुक्राना सत्संग अमृत वेले का दिल्ली से शेयर कर रही हूँ, और मैं अपना शुक्राना सत्संग प्राची आंटी जी के प्लेटफॉर्म पे शेयर कर रही हूँ। यदि सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई गलती हो जाए संगत परिवार, मुझे क्षमा करना मेरे गुरु महाराज। अनंतम 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 शुक्राना, हर सांस सांस का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना। जो दिया है उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, और जो दे रहे उसका भी बहुत 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 शुक्राना गुरु महाराज जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं अमृत वेले में शुक्राना शांत मन नाल किया कर। तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ गुरु महाराज जी की कृपा से, मैं अपने सत्संग को बिल्कुल शांत मन से और बिल्कुल ही धैर्य से करने की पूरी कोशिश करती हूँ, और इसमें गुरु जी महाराज मेरा पूरा पूरा साथ देते हैं। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। गुरु जी कहते हैं कल खुशियां आने वाली हैं, अभी बताऊं या फिर कल बताऊं? तो मैंने बोला गुरुजी अभी बता दीजिए। गुरुजी कहते हैं तू दिल और दिमाग दोनों खोल के रख, तेरे घर खुशियां आने वाली हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। गुरुजी कहते हैं एक दर पकड़ लो, बस एक ही काम पर ध्यान लगाओ, और एक ही दोस्त से मशवरा लो। दूसरे का काम को फैलता देख, उस काम को करने की सोचो भी मत। अपना काम पे ज्यादा मेहनत करो और बहुत कुछ हासिल होगा। फिर गुरु के हुक्म से किंतु परंतु नहीं करना है, चुगली निंदा से दूर रहना है। फिर देखो किवे गुरु तेरे ਤੁਹਾਡੇ नाल रहता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का कहने का मतलब है कि आप अलग अलग मंदिरों में अलग अलग दरों पे जाके अपनी अपनी अरदासें अपनी प्रार्थना ना लगाओ। सिर्फ गुरु जी की ये कहना नहीं है कि आप किसी भी रिलीजन में अगर आप गुरु जी को फॉलो करते हो, गुरु जी को मानते हो, तो आप सिर्फ गुरु जी पे ही सब कुछ छोड़ो, गुरु जी का ही दर पकड़ो, आपको किसी और दर पे जाने की जरूरत नहीं है। दूसरा है कि एक ही दोस्त बनाओ, एक ही दोस्त से मशवरा लो। तो संगत जी, मैंने अपना दोस्त जो अपने गुरुजी महाराज जी को बना रखा है, और मैं गुरुजी से ही सारे फैसले लेती हूँ। इसलिए गुरुजी कहते हैं कि मशवरा भी एक ही दोस्त से लो, आप जिसको भी मानते हो, और अपने काम पे ध्यान लगाओ। मतलब दूसरे के काम को फैलता देख उस काम को करने की कोशिश मत करो।
ह्यूमन नेचर है ना संगत जी हमारे अंदर, जब हम कुछ कर नहीं रहे होते और हम दूसरों का काम देखते तो हम उसे करने की कोशिश करते हैं, पर गुरु जी कहते हैं कि तुम जो मेहनत कर रहे हो, तुमने जिस एक काम पे ध्यान लगाया है, तुम सारा फोकस उसी पे करो, यानी सारी मेहनत उसी पे करो। और किसी पे मतलब और किसी के काम को करने की कोशिश मत करो, क्योंकि क्या पता वो काम हमारे लायक नहीं है, हम जबरदस्ती सिर्फ होड़ में उस काम को करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे हमारा टाइम तो खराब हो रहा है और हमारी एनर्जी और हमारा माइंड भी डाइवर्ट होता है। इसलिए गुरु जी महाराज जी कहते हैं कि अपनी मेहनत पे विश्वास रखो, अपनी मेहनत ज्यादा करो और अपने काम पे ध्यान लगाओ, दूसरे के काम पे नहीं। और गुरु के हुक्म पे कभी किंतु परंतु नहीं करना चाहिए, निंदा चुगली से बचना चाहिए। गुरु जी कहते हैं तब तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, नहीं तो फिर तो मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं हूँ, यदि तुम निंदा चुगली में भी रहते हो। तो मैं गुरु महाराज से यही अरदास करती हूँ, गुरु जी महाराज कि मेरे को निंदा चुगली से दूर रखिए और मैं आपकी रजा में राजी रहूं, किंतु परंतु वहां कुछ भी ना करूं, कहीं क्वेश्चन मार्क ही ना आए कि मैं किंतु परंतु करूं, सदा आपके सानिध्य में आपकी रजा में राजी रहूं। कभी भी किसी के काम को देख के मैं उस काम को करने की कोशिश ना करूं। जो आपने मेरी लाइफ में लिखा है, जो आपको देना है आप अपनी मर्जी से दीजिए। मैं आपको कभी नहीं बोलूंगी गुरु महाराज जी कि मुझे मुझे ये काम करना है, मुझे ये काम करना है। संगत जी कभी कभी मेरा दिमाग ना ऐसे डोल जाता है कि मेरे को ये काम भी करना, उसका ये काम चल रहा है, तो कहीं ना कहीं गुरु जी ने मुझे संकेत दिया है कि तू जिस काम पे मेहनत, जो काम तूने एक काम पे तूने ध्यान लगा रखा तो उसी में मेहनत कर, और बाकी मैं तेरे साथ हूँ। तेरी लाइफ में कुछ भी होता है तो किंतु परंतु नहीं करना है। अगर तू किंतु परंतु चुगली चर्चा करेगी तो मैं तेरे साथ नहीं रहूंगा। संगत जी ये बात सच है, हमारे गुरु महाराज जी को बिल्कुल नहीं पसंद है निंदा चुगली, और कहीं ना कहीं मेरे से ये चीजें चुगली मान लो हो जाती हैं। मैं झूठ नहीं बोलूंगी, जैसे मेरी मदर लो मेरी नंद से बात करके मेरी बुराई करती है, तो मैं अगर, वैसे तो मैं सुनती नहीं, यदि मेरे कान में पड़ जाता है तो फिर वो मैं अपने बच्चों से बोलती हूँ या फिर हस्बैंड अंकल से बोलने बोलती हूँ। तो गुरु महाराज जी मैं कान पकड़ के सॉरी बोलती हूँ। मैं बिल्कुल नहीं, अगर मेरे कान में भी पड़ेगी तो मैं इग्नोर करूंगी, मैं आगे भी बिल्कुल ये चीजें नहीं फॉरवर्ड करूंगी, क्योंकि जो गलती मेरी सासू माँ कर रही है वही गलती मैं भी कर रही हूँ। और गुरु जी की बेटी होने के नाते मेरा ये फर्ज बनता है कि गुरु जी की हर एक बात मानूं, गुरु जी के हर एक हुक्म को सच्चे दिल से मानूं, उनके बताए हुए रास्ते पे चलूं। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। गुरु जी कहते हैं अपना बैग पैक कर ले, बहुत जल्द तुझे नई यात्रा ब्लेस कर रहा हूँ, वह जाने के बाद तुझे तेरा हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं जो रास्ते कठिन लग रहे हैं, जा तेरा औखा टाइम अब कट दीता, ऐश कर, आज तो तेरे दिन बदल देते। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। संगत जी गुरु जी महाराज हमारे रास्ते कैसे बदल देते हैं हमें पता ही नहीं लगता, क्योंकि उनकी कृपा इतनी बड़ी है कि हमारा शुक्राना तो कुछ भी नहीं है। जैसे वो पल पल इतना ब्लेस कर रहे हैं, हर सेकंड ब्लेस कर रहे हैं, हमारे अंग संग रह रहे हैं, हमें सही रास्ते पे लेके जाते, कहीं पे भी हम गलत होते हैं हमें तुरंत गुरु महाराज जी रोक लेते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। गुरु जी कहते हैं तेरे दिन बदलने वाले हैं, बस शुक्राना करना ना भूली। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। गुरु जी कहते हैं पुत्र अपने हिस्से का थोड़ा ही सही कुछ सेवा जरूर करना चाहिए, करया कर, पता है कब तेरी किस्मत की लकीरों को बदल दूंगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चित सदा अपने चरना विच लगाई रख मेरे मालिका। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी कहते हैं अपने कमाई में से, चाहे अपने कमाई का हिस्सा हो चाहे अपने सिमरन का हिस्सा हो, कुछ हिस्सा जरूर निकालना चाहिए। सेवा मतलब किसी की सेवा करनी चाहिए। यदि आपके पास आप दसवंत निकाल सकते हो तो बहुत बड़ी बात है। पहले मैं दसवंत निकालती थी, जब मैं काम करती थी तो गुरु जी के हुक्म से मैं दसवंत निकालती थी। लेकिन गुरु जी कहते हैं दसवंत सिर्फ पैसों का नहीं,
दसवंत तुम्हारे अच्छे कर्मों का भी होना चाहिए, अच्छे विचारों का भी होना चाहिए, अच्छी सेवा का भी होना चाहिए। तो दसवंत का सही मतलब यही है कि अपनी अच्छाइयों को थोड़ा बांटना शुरू करो। जितना तुम करते हो उसमें से कुछ परसेंट तुम बांटो, मदद करो। तो गुरु महाराज जी जो चीजें आप हमें समझाना चाहते, मैं समझने की पूरी पूरी कोशिश करती हूँ और मैं आपके बताए हुए रास्ते पे चलूंगी। और जो आपका दसवंत का सही मतलब है वो भी मेरे को समझ में आ गया गुरु महाराज जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। सिर्फ अपने श्री चरणों का ध्यान लगाए रखती हूँ गुरु महाराज जी। हमें और कुछ नहीं चाहिए जिंदगी में, बस आपकी ही रजा में राजी रहना चाहते हैं। गुरु जी कहते हैं तेरी रातें अब लंबी नहीं, तेरा जीवन में एक नई सुबह आ रही है। तेरे दुख अब खुशी में बदल जाएंगे, तेरे परिवार में बरकत होगी, तेरा वक्त अब सुनहरा होगा। शुक्राना करना ना भूली। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु महाराज जी का। गुरु जी कहते अब बहुत कुछ बदलने वाला है पुत्र। तुम्हारे सारे टूटे हुए काम पूरे होंगे, खुशियां ही खुशियां होंगी। तुमने बहुत सब्र किया है, सिमरन और नहीं तूने बहुत सब्र किया है, सिमरन और शुक्राना नहीं छोड़ना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं बेटा सोच मत, हाजिरी लगा तेरा आज से ऐसा टाइम वक्त बदलेगा कि कल से तू करोड़ों में खेलेगी। बस तू शुक्राना कर। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। संगत जी मैं गुरु जी से यही अरदास करती हूँ, गुरु जी आप हमें ऐसी कोई भी कामयाबी या ऐसा कोई भी अ, दात मत बख्शिए कि जिसमें हम आप जो हमें आपसे दूर ले जाए। हमेशा हमें अपने करीब रखिए। कोई भी काम या कोई भी कामयाबी दे तो इसमें सबसे पहले आपका शुक्राना, आपका सिमरन हो। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। गुरु जी महाराज मैंने बस आपसे यही अरदास की है कि मुझे सदा सेवा और सिमरन में शुक्राने में रखिए। क्योंकि संगत जी गुरु जी महाराज हमें इतना ब्लेस करते हैं, हमें हमें इतना प्यार करते हैं, हम परिवार को प्रोटेक्ट करते हैं। गुरु जी कहते हैं ये तेरा परिवार नहीं ये मेरा परिवार है, तो इस परिवार की जिम्मेदारी मेरी है। तो जब हमारे घर के बड़े गुरु जी महाराज ने सारी जिम्मेदारी ली है तो हमें उनके हर एक हुक्म का पालन करना चाहिए, उनके बताए हुए रास्ते पे चलने की पूरी पूरी कोशिश करनी चाहिए। और मैं दिल से गुरु महाराज जी से कहती हूँ गुरु जी महाराज मैं जो आप मुझे रास्ता दिखा रहे हो, जो रास्ता आप बता रहे हो, आपके हुक्म पे चलने की पूरी पूरी कोशिश करूंगी। और संगत जी हमारे गुरु महाराज जी इतने प्यारे हैं कि अपने बच्चों की हर बड़ी से बड़ी गलतियों को माफ करके उन्हें अपने श्री चरणों से जोड़ते हैं। तो हम बहुत किस्मत वाले हैं कि हमें रोज एक नई सुबह गुरु जी महाराज जी की कृपा से देखने को मिलती है। रोज उनकी कृपा हमारे साथ होती है, सदा वो हमारे अंग संग रहते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। हर सांस सांस का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना। जो दिया है उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, और जो दे रहे हो उसका भी शुक्राना। ऐसी असीम कृपा सभी पे बनाए रखे गुरु जी महाराज। आप मेरा इतना कल्याण कर रहे हो, मुझे इतना ब्लेस कर रहे हो। ऐसे ही प्राची आंटी, गौरव अंकल जी, साक्षी आंटी और सभी संगत फैमिली को ब्लेस कीजिए गुरु महाराज जी। मैं दिल से गुरु महाराज जी आपका शुक्राना शेयर कर रही हूँ। ये सारी संगत फैमिली तक की ब्लेसिंग पहुंचे, क्योंकि आप कहते हो ना यदि तुम्हारा कल्याण होता है तो सभी के कल्याण के बारे में सोचा करो, सभी का करा करो, माफ करना, सभी का कल्याण होना चाहिए। अपने सत्संग में ऐसी बातें शेयर किया करो। और संगत जी हमारी कोई औकात नहीं है कि हम सत्संग शेयर कर सके। सत्संग के थॉट भी गुरु जी महाराज जी देते हैं, और नहीं तो हमारी बुद्धि में सिर्फ हम अपने अलावा किसी और दूसरे के बारे में सोच ही नहीं सकते। पर हमारे गुरु महाराज जी ने बोला है ना कि सभी का भला सोचो। तुम यदि सबका भला सोचोगे तो तुम्हारा भला मैं सोचूंगा, मैं करूंगा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरु महाराज जी का। जय गुरु जी।